कहानी की शुरुआत ट्रेसा और नीनो से होती है, जिनकी शादी को करीब 20 साल से ज्यादा हुए थे। नीनो बूढ़ा हो चुका था, पर इसकी बीवी अभी तक जवान थी। इन दोनों को साथ देखकर अक्सर लोग तरह तरह की बातें करते थे। एक रात को नीनो अपनी पत्नी के साथ पार्टी में आता है। यहाँ भी देखकर कुछ लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। लोगों की ऐसी हरकत देखकर नीनो ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे ये अब भी जवान हो। इसी पार्टी में इनकी बेटी लीजा और इनका दामाद हैरी भी आया हुआ था। बातों ही बातों में हैरी ट्रेसा को डांस करने के लिए पूछने लगता है। इसके बाद दोनों डांस करने लगते हैं। अब फिर से यहाँ बैठे सारे लोग नीनो और ट्रेसा के बारे में बात करने लगते हैं। लोगों की बात सुनकर नीनो को लगने लगा था कि ये सब मेरी मर्दानगी पर शक कर रहे हैं। तभी नीनो ट्रेसा के साथ डांस करने लगता है। ये ट्रेसा के साथ ऐसे डांस कर रहा था मानो ये 20-21 साल का जवान लड़का हो। पार्टी में नीनो कुछ ज्यादा ही शराब पी लेता है, इसलिए ये चारों पैदल ही घर जाती हैं। रास्ते में नीनो को लगने लगा था कि हैरी अपनी सास को प्यार भरी नजरों से देख रहा था। घर पहुंचने के बाद भी नीनो हैरी और ट्रेसा के बारे में ही सोचने लगता है। इनके बारे में सोचते सोचते नीनो की जिस्मानी भूख जाग जाती है। ये अपनी जिस्मानी भूख को मिटाने के लिए ट्रेसा के पास जाता है। ये देखकर नीनो को अपनी मर्दानगी पर शक होने लगा था। अगले दिन ये नाई की दुकान पर जाता है। ये नीनो को बताता है कि सामने वाले घर में एक बूढ़ा 2 औरतों को रखता है और वो दोनों औरतों के साथ जमकर प्यार करता है। नीनो अपने अंदर गर्मी लाने के लिए बूढ़े को प्यार करते हुए देखने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। घर आकर ये एक डायरी लिखने लगता है। दरअसल ये अपने मन की सारी बात इसी डायरी में लिखता था। लिखते लिखते ये सोचने लगता है कि उस बूढ़े आदमी की तरह हमेशा के लिए जवान रहने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। तभी इसे एहसास होता है कि वो तरीका हैरी है। दरअसल जब पार्टी में दोनों डांस कर रहे थे तब नीनो को जलन तो बहुत हो रही थी, पर ये रोमांटिक भी हो रहा था। हालांकि ट्रेसा और हैरी के बीच ऐसा कुछ नहीं था। अब ये काफी सोच विचार करने के बाद ये हैरी और ट्रेसा को करीब लाने का आइडिया सोचने लगता है। अपनी योजना को सफल करने के लिए ये अपनी डायरी में हैरी और ट्रेसा के बारे में उल्टी सीधी बातें लिखता है, जैसे कि ट्रेसा इतनी सीधी नहीं है जितनी वो है, वो एक चालाक औरत है। ऐसी ढेर सारी बातें लिखकर ये डायरी को ऐसी जगह रख देता है जिसे सिर्फ ट्रेसा ही देख सके। अगले दिन सफाई करते हुए उसकी नजर एक चाबी पर पड़ती है जो नीनो ने जानबूझकर यहाँ पर रखी थी ताकि ट्रेसा उस डायरी तक पहुंच सके। चाबी देखकर ये डोर खोलती है। ये जानना चाहती थी कि उस डायरी में क्या खास है। डोर खोलने पर उसके हाथ नीनो की डायरी लगती है। डायरी पढ़कर ट्रेसा समझ जाती है कि नीनो ने इसे जानबूझकर यहाँ रखा है ताकि ट्रेसा उसे पढ़ सके। कुछ दिनों बाद इनकी बेटी लीजा अपने मंगेतर हैरी को खाने पर बुलाती है। खाना खाते समय नीनो का बर्ताव काफी अजीब था। ये ट्रेसा को जबरदस्ती दारू पिला देता है। ये ट्रेसा को इतनी दारू पिला देता है जब वो बाथरूम में जाती है तो वहीं बेहोश हो जाती है। अब नीनो हैरी से मदद लेता है। जब हैरी ट्रेसा को उठाकर लेकर जाता है तो ये गलती से ट्रेसा के उन बॉडी पार्ट को देख लेता है जो उसे नहीं देखने चाहिए थे। ये सब देखकर नीना को लगने लगा था कि उसने अपनी योजना का पहला पड़ाव पूरा कर लिया है। यही सोचते सोचते ये फिर से ट्रेसा से प्यार करने की सोचता है, पर सफल नहीं होता। नीनो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था कि वो पहले की तरह जवान नहीं रहा। कुछ दिनों बाद हैरी किसी काम के सिलसिले में नीनो से मिलता है। दरअसल हैरी और नीनो की बहुत अच्छी बनने लगी थी। इसी बीच नीनो को पता चलता है कि हैरी लैपटॉप से फोटो डेवलप करना भी जानता है। हैरी की इस कला को देखकर नीनो के मन में एक और आइडिया आता है। उसी रात में सो रही ट्रेसा की नीनो छोटे छोटे कपड़ों में फोटो लेता है, लेकिन ये उन फोटो को हैरी के पास डेवलप करने के लिए जाता है। ये हैरी से कहता है कि इसमें मेरी और ट्रेसा की प्राइवेट फोटो हैं, इसलिए मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। हैरी के पूछने पर नीनो कहता है कि ट्रेसा भी इन सब चीजों के लिए राजी है, पर सच तो ये था कि ट्रेसा को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि नीनो ने उसकी छोटी छोटी कपड़ों में फोटो ली है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि लीजा ट्रेसा से नाराज लग रही थी क्योंकि इसने हैरी के पास अपनी माँ की वही फोटो देख ली थी। लीजा को लगने लगा था कि हैरी का ट्रेसा के साथ चक्कर चल रहा है, पर ट्रेसा के पास लीजा के सवालों का कोई जवाब नहीं था क्योंकि इसे तो फोटो के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर कुछ दिनों बाद ट्रेसा को पता चल जाता है कि ये सब उसके पति नीनो का काम है। सच जानकर ये बहुत दुखी होती है। अब ये भी नीनो की तरह डायरी लिखती है। ये भी अपनी डायरी को ऐसी जगह रख देती है ताकि नीनो उसे देखकर पढ़ सके। ट्रेसा नीनो के बारे में बहुत बुरा लिखती है कि नीनो जानवरों से भी बदतर है। कुछ दिनों बाद लीजा और ट्रेसा शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे और हैरी भी इनके साथ जाता है। थोड़ी देर बाद तीनों खाना खाने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। उसी समय लीजा का कोई जरूरी काम के लिए फोन आ जाता है, इसलिए इसे इन दोनों को यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। अब हैरी और ट्रेसा दोनों चुपचाप बैठे थे। इन्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो बिना बोले ही दोनों के बीच काफी सारी बातें हो चुकी हो। ट्रेसा सोचने लगती है कि हैरी ने उसकी गंदी फोटो देखी होंगी, पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। हैरी भी सोचने लगता है कि अगर मैं ट्रेसा के साथ कुछ करूं तो ये मना नहीं करेगी। यही सोचते सोचते दोनों अपने घर चले जाते हैं।
दूसरी तरफ नीनो के पूछने पर लीजा बताती है कि ट्रेसा हैरी के साथ है। ये सुनकर नीनो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। इसे लगने लगा था कि उसने अपनी योजना का एक और पड़ाव पूरा कर लिया है। रात को जब नीनो ट्रेसा के पास जाती है तो ये मदहोशी में हैरी का नाम लेने लगती है। ये सुनकर नीनो को यकीन हो जाता है कि ट्रेसा और हैरी का चक्कर शुरू हो गया है। अब हैरी और ट्रेसा साथ में काफी वक्त बिताने लगे थे। हैरी ट्रेसा की कुछ फोटो लेता है और कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे और दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन हैरी उसे अपने घर लेकर आता है और यहाँ लाकर भी इसकी फोटो लेता है। कुछ देर बाद दोनों के बीच वो होता है जो नीनो करवाना चाहता था और दोनों प्यार करने लगते हैं। इधर नीनो दोनों के बारे में सोचकर गर्म हो रहा था। अब बिल्कुल वैसा ही होने लगा था जैसा नीनो चाहता था। सारी सच्चाई जानने के बाद भी ये अपनी और हैरी की सारी बातें डायरी में लिखती रहती थी ताकि उन्हें पढ़कर नीनो का मूड बना रहे। अब ट्रेसा और नीनो दोनों प्यार करते। इधर नीनो दोनों के बारे में सोचकर गर्म होता रहता था। आखिरकार इसे भी अपना मूड बनाने की योजना मिल ही गई थी। अब ट्रेसा हैरी और नीनो के साथ प्यार करने लगी थी। कुछ ही दिनों बाद नीनो को एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है। यही सोचते सोचते ये दारू पीनी शुरू कर देता है और कुछ ही दिनों बाद इसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। डॉक्टर उसे चेक करके बताता है कि तुम्हें दारू छोड़नी होगी, पर नीनो दारू नहीं छोड़ता। अब नीनो काफी दुखी रहने लगा था और ये ट्रेसा के लिए एक नोट लिखता है कि तुम मुझे बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। ये तो सिर्फ तुम मुझे जलस फील कराने के लिए ऐसा कर रही थी। नीनो अपनी बनाई इस योजना से काफी दुखी हो चुका था। इसे अपनी बीबी वापस चाहिए थी। उसी रात नीनो के दिल में कुछ डर सा होने लगता है। डॉक्टर कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। पर कुछ ही दिनों बाद इसकी मौत हो जाती है। नीनो ने अपने मजे के लिए अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी थी, पर इससे लीजा ने भी डिवोर्स ले लिया था, जिससे लीजा की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम डेली लाते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।